2021 में यूजीसी नेट हिंदी का पेपर लीक होता है। 2024 में नीट परीक्षा लीक होती है बिहार से। नीट के पेपर इस पैमाने पे लीक होते हैं कि सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले से ही पेपर घूमने लगे। इतने पैसे लेने के बावजूद भी एनटीए के सर्वर ठीक क्यों नहीं होते हैं? क्या ये पैसे अधिकारियों के जेब में जाते हैं? एनटीए की परीक्षा कराने के लिए सॉफ्टवेयर कोई और प्रोवाइड कराता है? क्यों सारे काम आउटसोर्सिंग से कराते हैं? करप्शन करने का सिस्टम चल रहा है। परीक्षा केंद्र पे पहुंचते ही उनको पता चलता है सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है, तो पता चलता है कि सुबह पेपर लीक हो गया। आज एनटीए भारत शिक्षा व्यवस्था की सबसे विवादित संस्थाओं में से एक है। जी हां, वही एनटीए, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको नवंबर 2017 में स्थापित किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि भारत में एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, भारत में एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रलाइज किए जाएंगे। 2017 से पहले भारत शिक्षा व्यवस्था में जो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते थे, जैसे नीट की परीक्षा, जेई की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड कराती थी। सीबीएसई का अपना वर्क है, एक बोर्ड है जो एजुकेशन देती है। तो इस तरह से सीबीएसई बोर्ड पर बहुत बर्डन होता था, जिससे काम करने में बहुत दिक्कत आती थी, चीजें डिले होती थी, त्रुटियां हो जाती थी। इसके अलावा भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराती थी, जिससे बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाकर के फॉर्म भरने पड़ते थे और कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए नवंबर 2017 में एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई जिसका नाम एनटीए रखा गया भारत सरकार के द्वारा। एनटीए का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराना सुचारू रूप से और धीरे धीरे उसको सीबीटी की तरफ मूव कराना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सिक्योर, फास्ट और बेहतर परीक्षा कराने की दायित्व 2017 में एनटीए को दिया गया। लेकिन वही एनटीए कैसे 2017 से 2025-26 तक का सफर करते करते भारत में सबसे विवादित संस्थाओं में से एक बन गई। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे पूरे एनटीए के गठन से लेकर के एनटीए के सबसे विवादित एजुकेशन संस्था बनने तक की सारी बातों के। एनटीए का गठन नवंबर 2017 में किया गया इस उद्देश्य के साथ कि भारत में जो अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग संस्थाएं कराती हैं, जिससे बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एनटीए को स्थापित करने के बाद विनीत जोशी को सबसे पहला जनरल डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद एनटीए ने सुचारू रूप से काम करना शुरू किया। 2017 से एनटीए ने जी मेंस, नीट, यूजीसी नेट आदि परीक्षाएं सुचारू रूप से कराना शुरू किया। लेकिन एनटीए के स्थापना के बाद एनटीए का जो मुख्य उद्देश्य था सुचारू रूप से परीक्षाएं कराना, ट्रांसपेरेंट परीक्षा कराना, सुरक्षित परीक्षा कराना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाना, इन सभी उद्देश्यों के साथ एनटीए ने काम करना तो शुरू किया, लेकिन उसके उद्देश्य धीरे धीरे ढहते चले गए। और आज के डेट में एनटीए पेपर लीक, सिस्टम क्रैश के लिए बिल्कुल से बदनाम हो चुका है। पिछले 5 सालों में एनटीए के द्वारा कराई गए परीक्षाओं में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स हो या अन्य एग्जाम हो, उनमें बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई। अगर पिछले 5 साल में देखें तो 2021 में यूजीसी नेट हिंदी का पेपर लीक होता है, जिसमें लगभग 12.5 लाख परीक्षार्थी प्रभावित होते हैं। सीआईटी गठित की जाती है, उसके बाद फिर वही गवर्नमेंट का रोना, सीआईटी गठित हुई, जांच होगा, चलेगा, सारी चीजें चलती रही। फिर अगले ही साल 2022 में सीयूटी यूजी परीक्षा में लगभग 489 सेंटरों पे गड़बड़ी हुई, जिसमें पोर्टल पर पेपर ही नहीं अपलोड हो पाए और जिसके कारण लाखों बच्चे प्रभावित हुए। फिर 2024 में नीट परीक्षा लीक होती है बिहार से, जिसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थी प्रभावित होते हैं। फिर 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा गड़बड़ी होती है, जिसमें लाखों परीक्षार्थी प्रभावित होते हैं। उसके बाद आता है 2026, मतलब आज का समय, जब नीट परीक्षा लीक होती है। नीट के पेपर इस पैमाने पे लीक होते हैं कि सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले से ही पेपर घूमने लगते हैं और विवाद बढ़ता हुआ देख करके एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। विवाद इस कदर बढ़ा कि लोगों ने सड़कों पे उतरकर धरना शुरू कर दिया। लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने लगे। ये सारा विवाद खत्म ही हो रहा था कि एक बार फिर एनटीए के सीयूटी यूजी परीक्षा में गड़बड़ी मिल जाती है।
30 मई को लगभग 70,000 से ज्यादा बच्चे सीयूटी एग्जाम देने के लिए अपने अपने सेंटर पे पहुंचते हैं। प्रथम पाली का पेपर तो सुचारू रूप से चल जाता है किसी ना किसी तरह से, लेकिन द्वितीय पाली के जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ मेट्रो सिटीज में, जैसे मुंबई दिल्ली की मेट्रो सिटी में परीक्षा सेंटरों पे गड़बड़ी हो जाती है और लगभग 3,000 से ज्यादा परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जिनका बायोमेट्रिक प्रॉपर नहीं हो पाता और वो पेपर नहीं दे पाते। अभी नीट का हंगामा कम ही था कि एक और हंगामा। तो क्या एनटीए जो बनाया गया था इस सपने के साथ कि भारत में सुचारू रूप से सिक्योर तरीके से बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ होने से बचाने के लिए जो एनटीए बनाया गया था कि वो सही तरीके से परीक्षा कराएगा, सही तरीके से रिजल्ट देगा। जब एनटीए में फॉर्म भरा जाता है तो एनटीए हजारों रुपए चार्ज करती है एज अ परीक्षा फॉर्म। जहां पे करोड़ों बच्चों ने एनटीए में फॉर्म भर के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा, ये जो परीक्षा फॉर्म के पैसे गए, क्या एनटीए ने उससे अपना सर्वर मेंटेन नहीं किया? इतने पैसे लेने के बावजूद भी एनटीए के सर्वर ठीक क्यों नहीं होते हैं? एनटीए के सेंटर पे पहुंचने के बाद उनका बायोमेट्रिक सिस्टम फेल कैसे हो जाता है? क्या इन पैसों का उपयोग सर्वर मेंटेन करने में नहीं होता? क्या ये पैसे अधिकारियों की जेब में जाते हैं? सवाल तो बनता है। जब हम आपको परीक्षा फॉर्म दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, वो भी हमारे टैक्स का पैसा दे रही है आपको, और हजारों रुपए आप वसूलते हैं, 1,000 रुपए 2,000 रुपए वसूलते हैं परीक्षा फॉर्म भरने का, और करोड़ों बच्चे परीक्षा फॉर्म भर के जाते हैं आपके पास। तो क्या समय के साथ एनटीए ने अपने सिस्टम अपग्रेड नहीं किए, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर रही है? और अगर अपग्रेड कर रही है तो ये दिक्कतें क्यों हो जाती हैं? क्यों कभी सिस्टम की फेलियर की वजह से परीक्षा रुक जाती है? क्यों कभी पेपर लीक कर दिए जाते हैं? क्या आपके अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। सोर्स से पता चलता है कि जो एनटीए संस्था है उसमें ज्यादातर जो एम्प्लॉई है, जो ज्यादातर काम होता है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है। एनटीए की परीक्षा कराने के लिए सॉफ्टवेयर कोई और प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी कोई और मुहैया कराता है, परीक्षा का मैनेजमेंट देखने के लिए कोई और संस्था होती है। तो ये जब आपकी अपनी संस्था है तो आपकी अपनी संस्था के पास अपने एम्प्लॉय क्यों नहीं है? आप आउटसोर्सिंग से काम कराते हैं, क्या ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है? आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं? और ये जो टेक्निकल एरर आते हैं, परीक्षा पेपर लीक होते हैं, क्या इसमें आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइयों का बहुत बड़ा रोल नहीं है? तो जब एनटीए इतनी बड़ी संस्था है, पिछले 8 साल 9 साल से चल रही है, तो एनटीए आज तक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने खुद के एम्प्लॉय क्यों नहीं बनाते? क्यों सारे काम आउटसोर्सिंग से कराते हैं? क्या पैसे बचाने का सिस्टम चल रहा है? करप्शन करने का सिस्टम चल रहा है? सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जब आप इतनी बड़ी संस्था है, पूरे भारत में अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं के एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो उसके बावजूद भी आप सारे काम आउटसोर्सिंग से ही क्यों, खुद की संस्था में क्यों नहीं है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। फिलहाल ये तो सारी बातें जांच की हैं, सरकार भी कह देगी कि हम जांच कर रहे हैं और जांच करके हम दोषियों को कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। आप तो कह दिए, लेकिन उन बच्चों से पूछ के देखिए जो सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रेवल करके परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा देके आते ही या परीक्षा केंद्र पे पहुंचते ही उनको पता चलता है सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है, बायोमेट्रिक ही नहीं लग पा रही है, और अगर किसी तरह से परीक्षा देके आ भी जाते हैं तो पता चलता है कि सुबह पेपर लीक हो गया। तो एनटीए का ये इतिहास और एनटीए में आउटसोर्सिंग, क्या ये सारे रीजंस नहीं है परीक्षा लीक के? आपकी क्या सोच है, आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।